हमेशा की तरह हर चीज़ बहुत खूबसूरत है भाई, आपका बहुत शुक्रिया। पर मेरे बेटे उसामा के लिए कुछ नहीं लाए? ताए मौजूद हैं उसके, और वो उनकी जिम्मेदारी है और वो साहिब हैसियत हैं। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ तुम हो और वो मैं अच्छे से पूरी कर रहा हूँ, सब लोगों की नाराज़गी मोल लेके। वजह तुम अच्छे से जानती हो। जानती हूँ भाई, और भुगत भी रही हूँ। अरसलान से मेरी पसंद की शादी पर सबने हमसे किनारा कर लिया, और ऊपर से उनकी अचानक यूँ मौत। किस्मत भी बड़ी अजीब चीज़ है। उसामा का ददियाल बेशक खाता पीता है, लेकिन वो हमें बहुत कम हिस्सा देते हैं। यहाँ तक कि वो तो उसका मुंह भी देखना पसंद नहीं करते। और वो सब मैं नहीं जानता। तुम्हारी पसंद की शादी की वजह से पूरे खानदान ने तुमसे ताल्लुक ख़त्म किया हुआ है, फिर भी मैं छुप के तुम्हारी मदद करने आ जाता हूँ। अगर माँ बाप जिंदा होते तो और बात थी, बाकी किसी की औलाद से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो बस एक बात कर रही थी भाई, पिछले 2 साल से वो बेचारा तरसता ही रहता है। जब तक उसका बाप था उसकी ईद होती थी। खैर, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे लिए इतना करते हैं। ठीक है, फिर चलता हूँ मैं। ऑफिस से सीधा इधर आ गया था। होगी फिर मुलाकात। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मी कौन आया था? तुम्हारे मामू आए थे ईदी लेकर। ईदी लेकर? पिछली बार की तरह मेरे लिए तो कुछ लाए नहीं होंगे। मेरी जान, तुम्हारे मामू ऑफिस से जल्दी में आए थे तो तुम्हारी ईदी घर ही भूल आए। कह रहे थे कि अगली दफा आऊंगा तो ले आऊंगा। आप झूठ बोल रही हैं। वो पिछले साल भी मेरे लिए कुछ नहीं लाए थे। मुझे पता है मेरी ईद क्यों नहीं आती, क्योंकि मेरे अब्बू नहीं है। रुक उसामा, उसामा रुक, मेरी बात तो सुन उसामा। या अल्लाह, ये क्या कह गया है। या अल्लाह, इसके बाप को सलामत रखते। अब मैं क्या करूं, कहाँ से लाऊं इसके लिए ईद के कपड़े। ओ बीबी, कैसे समझाऊं? कौन सी दुनिया में रहती हो? मैं भला किसी और की दुकान का माल कैसे रख लूं? जहां से लिया उधर जाकर वापस करवाओ ना। मुझे तब्दील नहीं करवाना भाई, बस इसके बदले कोई मर्दाना सूट दे दें। बेशक पैसे ना दें, बस सूट के बदले सूट दे दें। देखो बीबी, मेरा रोज़ा ना खराब करो। जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं कोई सख्ती करूं। बाजी मेरी बात सुने। जी भाई। मैंने आपकी सारी बात सुन ली है। ऐसे तो आपका सूट कोई भी नहीं लेगा। मैं एक खातून को जानता हूँ जो घर में कपड़ों का काम करती है। आप उसी के पास चली जाएं, वो आपका ये सूट ज़रूर ले लेगी। क्या वाकई? कहाँ रहती हैं वो? ये यहाँ से सीधा जाके तीसरा घर है उनका, कौसर नाम से मशहूर हैं। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप किसी से पूछ लेना। अल्लाह आपका भला करे, बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ यार, मैं घर पे ही हूँ। तूने कहा था ना कि तू इसी साइड पे ही आया हुआ है। एक काम कर, फाइल उठाता जा मेरे से। अफ्तारी के बाद नहीं निकला जाएगा यार फिर। चल ठीक है, 10 मिनट तक आ जा, तब तक मैं फाइल निकाल लूँ। कहीं ये बाहर तो नहीं खड़ा है? झूठे तू बाहर ही। ओ, आप कौन? किससे मिलना है आपको? ये कौसर बाजी का घर है? जी उन्हीं का है, मगर वो इस वक्त घर पर नहीं है। कोई काम है तो बता दे, मैं उनका शौहर हूँ। वो मैं ये सूट लाई थी, अगर वो ये रख लेती, इसके बदले मुझे कुछ पैसे या कोई मर्दाना सूट दे देती तो। जी जेंट्स के कपड़े तो नहीं रखते हम, लेडीज़ ही होते हैं। और आप सूट के बदले सूट ले सकती हैं, पैसे तो नहीं देते हम। भाई आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप ये सूट रख लें और इसके बदले मुझे पैसे दे दें। बेशक कम ही सही, मैं अपने बेटे के लिए ईद का सूट तो ख़रीद लूँगी। मुझे एक दुकानदार ने कौसर बाजी के घर का बताया था, सारा बाज़ार फिर के आई हूँ, आप मुझे मायूस ना करें। अच्छा बीबी, आप परेशान मत हो, मैं आपको सूट के बदले पैसे दे देता हूँ। वैसे हम ऐसा करते नहीं हैं। आप मजबूर लग रही है मुझे, क्या मैं वजह जान सकता हूँ? बस भाई, जब से मेरे शौहर गए हैं, मेरे बेटे की ईदें भी अपने साथ ले गए हैं, और हालात कुछ ऐसे हैं कि मैं उसके लिए कुछ नहीं ख़रीद सकती। ये सूट मुझे मेरे भाई ने दिया था, मैंने सोचा इसको बेचकर अपने बेटे के लिए कुछ ख़रीद लूँ। एक माँ नया सूट कैसे पहन सकती है जब उसकी औलाद ने ही ना पहना हो। वाकई माँ की मोहब्बत से बढ़कर कुछ नहीं होता। बहुत अफसोस हुआ मुझे सुन के। खैर, आप ये पैसे रख लें और ये सूट मुझे दे दें, शायद आपकी कुछ मदद हो जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। कभी कभी गैर भी वो बातें समझ जाते हैं जो अपने नहीं समझ सकते। इन पैसों में मेरे बेटे की बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी। आपका शुक्रिया। ओ बिलाल, आ गए तुम? आ जाओ अंदर ही आ जाओ। यार असगर, वो खातून कौन थी? वो एक मजबूर माँ थी यार, अपने भाई का दिया हुआ सूट सेल कर गई मुझे।
अपने बच्चे के लिए ईदी चाहिए थी उसे। मैं ये सोच रहा था उसका भाई कैसा इंसान होगा, अपनी बेवा बहन को तो ईदी दे आया, मगर अपने यतीम भांजे के लिए दिल नहीं कांपा उसका। पता नहीं ये दुनिया किस तरफ जा रही है यार। खैर छोड़, तू अफ्तारी आज यहीं पे करके जाई। बिलाल किधर खो गए भाई? मैंने कहा अफ्तारी यहीं पे करके जाई, मेरी बेगम आती ही होगी। नहीं नहीं, फिर कभी सही। अच्छा अभी मुझे जल्दी है, मैंने एक काम जाना है। और ये सूट मुझे दे दो और कीमत बता दो कितनी है, मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा। लगता है भाभी के लिए पसंद आ गया सूट तुम्हें। खैर 7,000 मुझे सेंड कर देना, मैं फ़ाइल निकाल के आता हूँ। अम्मी ये सब कितना प्यारा है ना, मैं अपने सारे दोस्तों में सबसे प्यारा लगूंगा। जब आप शॉपिंग पे जा रही थी मुझे भी बता देती, मैं भी आपके साथ चलता। अगर तुम्हें अपने साथ ले जाती तो तुम्हारे चेहरे पर ये मुस्कुराहट कैसे देखती। अब तो खुश हो ना तुम? बहुत बहुत खुश। अब हम दोनों ईद पे नए कपड़े पहनेंगे, आप मामू के लाए हुए और मैं ये वाले। किधर चले गए ये लोग? अच्छा वो बैठे हैं। अरे भाई आप यहाँ, और ये सब क्या है? ये सामान हटा जल्दी। आए भाई आए, यहाँ बैठे। अम्मी आपने कहा था ना कि मामू बाद में आएंगे मेरी ईदी लेके, वही लाए होंगे। मामू आप वही लाए हैं ना? बेटा मैं भूल गया था कि मेरी असल जिम्मेदारी क्या है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से अब मेरी आंखें खुल गई हैं। ये सब तुम्हारी ईदी है। तुम्हारे अब्बू जितनी अच्छी तो नहीं होगी, लेकिन तुम्हें पसंद आएगी। थैंक यू मामू, मुझे यकीन है ये वाली ईदी बाबा की ईदी से ज़्यादा अच्छी होगी। भाई ये सूट आपके पास कैसे? बस यूं समझ लो कि कुदरत ने मुझे एहसास दिलाने के लिए ये सूट वापस मुझे दे दिया। खैर छोड़ो इन बातों को, ये सामान समेटो। आज मैं इफ्तार अपने भांजे के साथ करूँगा। और आप लोगों के लिए एक मैसेज है कि हम हमेशा कहते हैं कि गरीब का एहसास करें, लेकिन सबसे पहले आप अपने रिश्तेदारों का एहसास करें। ईद की खुशियाँ उन लोगों के साथ ज़रूर मनाएं जो इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। शुक्रिया। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।